हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से और से पहला सवाल है, अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें कौन कौन सी है? तो देखिए, जो अमोनिया के जो सृजन में जो काम आने वाली गैसें हैं, ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली, यानी विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। पृथ्वी के पपड़ी में सोडियम भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन ये जो प्लेटिनम जो है, ये प्लेटिनम जो है पपड़ी में विशुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है। सॉरी, विशुद्ध रूप से पाई जाती है, यानी कि पपड़ी में नहीं पाई जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल का शुद्धतम रूप क्या है? यानी जल का जो शुद्ध रूप क्या है? तो जल का जो शुद्ध रूप जो होता है वह वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है, यानी कि जो वर्षा का जल जो होता है शुद्ध रूप होता है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैरासीटामोल है, यानी पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल जो है, यह एक पैरासीटामोल जो है यह एक दवा का नाम है। यह एक दवा का नाम है, जिसे टेबलेट के तौर पे लेते हैं। तो यह जो है यह एक पीड़ा हारक है, यानी कि यह जो है ये क्या है? यह एक जो है पीड़ा हारक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन क्या है? यानी कि क्लोरोमाइसिटिन भी जो है यह एक दवा ही है। तो यह क्या है? तो यह जो है यह एक प्रतिजीवाणुविक है, यानी कि यह जो है एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि यह जो है प्रतिजीवाणुविक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? यानी वनस्पति घी को औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है क्या? औद्योगिक में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है अपचयन शामिल है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, यानी कि गन्ने की शर्करा, यानी सवाल में पूछ रहा है कि गन्ना में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ना में जो है शर्करा जो पाई जाती है यह सुक्रोज पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तो ऑक्सीकरण में जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की खपत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो है हानि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन सी में 3, यानी हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं, यानी कि गोताखोर जब लगाते हैं तो वह जो सांस लेने के लिए जो प्रयोग करते हैं वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो जो सांस लेने का प्रयोग करता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मात्रा होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? यानी किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? यह जो होता है यह अधिक ठोस और घोलने में असमर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ड्री साबुन क्या है? यानी कि लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन जो है यह एक
प्राकृतिक स्रोत के उच्च दर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। यानी कि जो है यह उच्च वसा प्लस सोडियम दोनों का मिश्रण होता है। यानी उच्च वसा प्लस सोडियम दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए लॉन्ड्री साबुन में होता है। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? यानी कि डिटर्जेंट क्या है? यानी कि मतलब संश्लेषित जो अपमार्जक है, यानी ये भी एक साबुन का ही गुण है। तो यह क्या है? तो यह जो है यह एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों के मिश्रण होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अपमार्जक के द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो जो जो झाग बनाता है यह सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण को जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं यह सल्फोनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूने के जल में क्या होता है? यानी कि चूने के जल में क्या होता है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो चूने के जो जल में होता है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। वायु के नमूने क्या है? वायु के नमूने क्या है? तो वायु के नमूने में जो होता है, यानी कि वायु कह रहा है कि वायु के मिश्रण में क्या है, तो वायु के मिश्रण में जो होते हैं ये ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जलवाष्प होते हैं तथा कुछ अकेली गैसें होते हैं। ये सभी का मिश्रण से मिलकर वायु का निर्माण होता है। वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? यानी कि वायु का जो है विभिन्न गैसों के साथ अनुपात क्या होता है? तो अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? यानी खाद्य तेलों को जो है यानी खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो यह जो बदला जाता है यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? यानी क्या बनने से लग जाती है? लोहे में जो जंग लगती है या किसके कारण लगती है या क्या बन जाने से लग जाती है? तो यह जो है यह फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से बनता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर जो है हीरा क्या है? तो यह जो है रासायनिक तौर पर जो हीरा है यह एक शुद्ध कार्बन है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। यानी हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है? यानी कि वायु में नाइट्रोजन का जो है यह महत्व क्या है? तो यह जो है ऑक्सीजन के तनु करती है तथा अन्य अन्य जो है शुद्ध अवस्थाओं को अत्यंत क्रियाशील करते हैं। यानी कि जो है इसमें आंसर जो होगा कि ऑक्सीजन को तनु करती है जो अन्य शुद्ध अवस्थाओं में अत्यंत क्रियाशील होते हैं। यही नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 विलयनों में कब आइसोटोनिक कहा जाता है?
दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण जो है, परासरण दाब जो है समान हो। जब उनका परासरण दाब जो है समान हो तो उसे ही आइसोटोनिक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैस एजेंसियों के द्वारा दी जाने वाली सिलेंडरों में रसोई घर के रूप में क्या है? तो जो सिलेंडर जो जो हम लोग घर में जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर जो आते हैं उसमें गैस जो है किस रूप में होता है? उसमें गैस जो होता है यह तरलीय रूप में होता है। यानी कि यह जो है तरलीय रूप में होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रसोई गैस का मिश्रण है, यानी रसोई गैस का मिश्रण है। तो रसोई गैस में जो होते हैं वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होते हैं। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं लाइटर में जो भरी होती है, लाइटर में जो गैस भरी होती है उसमें भी जो है ब्यूटेन ही भरी होती है जिससे आग निकलती है। लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अगला सवाल है लास्ट आज का सवाल, अवरक क्या है? अवरक क्या है? अवरक जो है यह ऊष्मा का अच्छा और विद्युत का खराब चालक होता है। यानी अवरक जो है यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। गर्मी के लिए ही अच्छा होता है लेकिन विद्युत के लिए यह खराब होता है। यानी कि ऑप्शन जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का खराब चालक, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का था प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन लेकर के आए थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन के साथ। डेली बाय डेली इसी तरह से हम लोग 25 प्रश्न का डिस्कशन करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।